हेलो 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 बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? सुन पा रहे हैं मुझे? देख पा रहे हैं मुझे? तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आपकी आवाज आ रही है मेरी? जबरदस्त। हाँ तो भैया शुरू करें, कहानी शुरू करें। करंट इलेक्ट्रिसिटी, बस करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म खत्म होने की कगार पर है। एक दो लेक्चर्स अभी इसमें और लगने वाले हैं। आज हम आज हम क्या करेंगे? तो बेटा हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, तो आज हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पीवाईक्यू लेकर आए हैं ढेर सारे। ठीक है ना? तो बहुत सारे पीवाईक्यूज हैं। बच्चे कह रहे हैं जेएमडी जेएमडी, बच्चों जेएमडी है। तो ढेर सारे पीवाईक्यूज हम लेकर आए हैं और उन सब क्वेश्चंस को आज हम लगाएंगे। ठीक है? इसमें हम एम मीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर सबकी बातें करेंगे। ठीक है? जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लगभग सारे उठा के ले आए हुए हैं। ठीक है ना? तो करते हैं शुरू। इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है? इसके बाद क्या क्या बचा हुआ है? एक बड़ा आरसी सर्किट्स है, तो हम आरसी सर्किट की बात करेंगे। ठीक है? इसके अलावा एक ओम्स लॉ की लिमिटेशंस हैं जो स्कूल में पूछी जाती हैं, एक वो करेंगे। इसके बाद एक फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक है, जब वो कैपेसिटर में डाला जाता है। ठीक है? ये मैंने कहा था कि बता दूंगा, तो बता देंगे इसको। और कुछ बेटा कुछ जानना चाहते हो इसके अलावा? और कुछ जानना चाहते हो इसके अलावा? आरसी सर्किट तो करना ही है, ऑब्वियस ही बात है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस एनी मोर। बहुत जमाने पहले, मतलब जब मेरा जमाना 10 साल पहले आता था पोस्ट ऑफिस बॉक्स, अब नहीं आता। सारे मैं आपके पास लेकर आया हूं ना प्रीवियस ईयर, आप खुद देख लेना। नहीं आता है, जबरदस्ती की बातें हैं वो अब करने वाली। ठीक है ना? और बताएं, और बताएं बच्चा, एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस? नहीं तो स्टार्ट करें। स्टार डेल्टा बेटा नहीं है सिलेबस में, मैं बता दूंगा आपको। चलो आपको तसल्ली तो होगी नहीं, ले लेंगे उसका भी, एक स्टार डेल्टा भी बता देंगे आपको। और बोलो, और बोलो। सॉलिड एंगल बताया था मैंने आपको, तो वो भी बता दूंगा। तो एक्स्ट्रा कर ही दे तो सॉलिड एंगल भी कर लेना। बताया नहीं बताया था मैंने आप लोगों को? छुड़वा दिया था। एक कह रहा था सैलरी कितनी है बता दो। अरे यार, चश्मा देखो हमारा, चश्मा देखो टूट रहा है, देखो खिसक रहा है, तो ऐसे हो जाता है चश्मा हमारा। आए, चश्मा हमारा टूट रहा है, ठीक नहीं करा पा रहे हैं हम। तुम सैलरी की बात करते हो? आए, कुछ भी मतलब यार। और बताओ। बच्चा बोला 30 लाख, 1 करोड़, 80 लाख। कहां कहां से खबरें निकाल के लाते हो तुम, हमें बताओ जरा। और कहां मिल रहा है इतने पैसे? हैं? वहां मिलते हैं जो रियल नहीं होता। जो क्या होता है? जो अनरियल होता है, जो नारियल होता है। और वहां पे आपका प्यार मिलेगा क्या? जहां आपका प्यार वहां हम, क्यों भाई? है ना भाई? चलो और बताओ, और बताइए भैया क्या जानना चाहते हैं आप? बेटा एस सीरीज सीरीज कह रहे हैं आप बार बार। बेटा अभी तो वो नहीं आ सकती है, अभी रोक दी गई है। बहुत सारे हमारे चैनल्स खुद पीडब्ल्यू के ऊपर बन रहे हैं, जहां पर हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो इस सीरीज के थ्रू, इस सीरीज के माध्यम से मैं करना चाहता था, कहीं ना कहीं वो भी हम पीडब्ल्यू के ऊपर करेंगे। राइट? तो अभी तो नहीं, बट हाँ आगे चल के। ठीक है? तो अभी बेटा मैं यही कहूंगा कि आप करते रहें, आप ना रुकें। जो क्वेश्चंस आप बना रहे हैं वो क्वेश्चन बनाते रहें। डेली बेसिस पे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप करते रहें। ठीक है ना? अगर आप 20 क्वेश्चन भी हर रोज फिजिक्स के करते चले जाएंगे, एक हफ्ते में 140 हो जाते हैं।
एक महीने में आप अगर देखेंगे तो 600 क्वेश्चन हो जाते हैं, और एक साल की अगर आप बात करते हो तो 6000 प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 6000 प्लस क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो क्या कोई आपको रोक सकता है कि 30 क्वेश्चन आपके आईआईटी में ना बने या 20 क्वेश्चन एडवांस में ना बने? कोई रोक सकता है आपको? कोई रोक ही नहीं सकता है। सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है ना, बट 20 क्वेश्चन पर डे आप लगाते रहे। प्रॉब्लम क्या आती है, एक दिन लगाते हो, 2 दिन लगाते हो, फिर 3 दिन नहीं लगाते हो। तो जब एवरेज बनाते हो ना तो एक हफ्ते में आपके 120 क्वेश्चन नहीं हुए होते हैं, 140 क्वेश्चन नहीं हुए होते हैं, ठीक है ना। तो एक हफ्ते में 140 क्वेश्चन का एवरेज कम से कम आपको पर सब्जेक्ट का निकालना पड़ेगा, पर सब्जेक्ट का। खाली फिजिक्स से भी नहीं होगा, केमिस्ट्री भी करना पड़ेगा, मैथ्स भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप फिजिक्स और मैथ्स में थोड़े से कम कर लें, केमिस्ट्री में ज्यादा कर लें, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भैया फिजिक्स में करें आपने 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में कर दिया 250 क्वेश्चन, 5 गुना का फर्क कर दिया। नहीं, इतना बड़ा फर्क नहीं होता। हाँ, अगर आपका एक सब्जेक्ट ज्यादा फेवरेट है, थोड़ा सा कम फेवरेट है, तो उसमें इतना फर्क आप कर सकते हो कि हाँ भैया उसके आपने 15, 20, 30 क्वेश्चन ज्यादा कर लिए और इसके 10, 15 क्वेश्चन कम कर दिए। इतना फर्क, उसमें एक्स्ट्रा कर जाओ, कम ज्यादा ना करो। यहां से आ रही है समझ में? क्लियर है? तो स्टार्ट कर दे बेटा। हाँ, नॉन ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, जैसे डायोड होती है, सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको। एनसीईआरटी का पूरा एक पेज आपके सामने लेकर आऊंगा, बट पहले मुद्दे की बात खत्म कर लेते हैं। आज ढेर सारे क्वेश्चन है बेटा, 17-18 क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है छुट्टी सर, छुट्टी गैंग, अभी से एक्टिवेट नहीं होना है अभी है एक्टिवेट होने के लिए आपके पास 1.25 घंटा, उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में एक्टिवेट हुआ करो, अभी से एक्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, 11th का बैकलॉग बच्चा कह रहा है। तो बेटा 11th का बैकलॉग तो जैसे मंजिल बैच से भी आप कर सकते हो, बहुत तेजी से आपका वो बैकलॉग कवर होगा, बट उतना पढ़ने का समय है कि नहीं है। अगर कुछ सिलेक्टेड पढ़ना है, कोई सिलेक्टेड टॉपिक देखना है, तो आप पेज सीरीज से देख लो। उसमें तो मैंने जैसे अगर एक चैप्टर उठाया तो 3-4 अलग अलग लेक्चर लिए हैं, उसमें अलग अलग टॉपिक उसके अंदर आ रहे हैं। आप डालो, बस टॉपिक का नाम डालो, आगे डालो रोहित सर पेज सीरीज 11th का। सारे टॉपिक A to Z मैंने पेज सीरीज के अंदर कवर करा रखे हैं। 65 लेक्चर सारे हैं, 65 लेक्चर्स। और 11th क्लास का जो बैकलॉग की आप बात कर रहे हो, उसको आपको ये थोड़ा ना कि एक महीने में खत्म करना, उसके लिए तो आपके पास 5-6 महीना है ना। 5-6 महीने में आराम से खत्म करते रहना, क्या टेंशन है आपको, ठीक है ना। तो आराम से आप करो। 11th के बैकलॉग की इतना ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस से खत्म करने की कोशिश ना करो। एक महीने में एक चैप्टर का आराम से टारगेट बनाओ कि चलो आज मैं काइनेमैटिक्स पूरा खत्म करता हूं, फिर लॉज ऑफ मोशन पूरा खत्म करता हूं, और जब आपका 12th एक बार ही हो जाए तो 11th को एक बार पुश कर देना, जो बचे हुए चैप्टर है वहां पे फटाफट निपटा देना, ठीक है ना। पर मेजर चीज ये नहीं है कि आपने मेरा वीडियो देखा कि नहीं देखा, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए। उससे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने न्यूमेरिकल्स कितने लगाए, जो आज हम लगाने वाले जैसे इस चैप्टर, कितने क्वेश्चन खुद से बनाए, ठीक है। जो चैप्टर आप करने लग जाओ तो फिर उसके क्वेश्चन भी आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो आपकी मेहनत बढ़ती चली जाएगी, मेहनत आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो मेहनती तो आप हुई, टेंशन वाली बात तो है नहीं, ठीक है ना। मेहनती तो आप पूरे हो, जिसके पीछे लग जाओ उसको घर तक छोड़ के आते हो कि भाई, है ना, मेहनती लोग तो हुई आप चलो भाई स्टार्ट कर दे, फिर स्टार्ट कर दें। एक बार जरा इसके जो स्विंग है उसको अपनी तरफ कर ले, हम थोड़ा घूमने में समय लगाता है ये आपकी तरीके से। तब तक आप क्वेश्चन बनाओ। तो भैया पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, पोटेंशियोमीटर जैसा क्वेश्चन दिख रहा है मुझको ये, आए आ जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सॉल्व आपको करना है, मैं केवल आंसर बताऊंगा हालांकि मैंने ये क्वेश्चन जो थे आपके साथ पीपीटी के अंदर छोड़ दिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर भी, तो वो आप लोगों ने करे होंगे डेफिनेटली, और बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी करे होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास कौन से बच्चे हैं, ऑनेस्ट है क्या वो? नहीं ऑनेस्ट नहीं है, बेशरम बच्चे हैं। बच्चा आंसर दे रहा है सी, कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं डी। ये तो नहीं कि आप प्रीवियस खोल के बैठ गए 2019 अच्छा सर्च मार लेते हैं। अभी आजकल तो सब कुछ चलता है कि क्वेश्चन की पहली लाइन लिखी गूगल के ऊपर, उसका आंसर मालूम पड़ गया। इतना क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ चुका है आज के टाइम में, तो ये सब काम नहीं करने हैं। जो ये काम करेगा वो सीख नहीं पाएगा कभी भी, समझ में ना आप लोग। चलो क्वेश्चन लगाते हैं। इन अ सर्किट शोन अ 4 वायर पोटेंशियोमीटर इज मेड ऑफ अ 44। अब सर कहोगे सर 4 वायर आपने तो हमें एक बार कराई, हमें 4 तारे आगे तो कराए नहीं आपने। अरे भैया तार लंबी होगी और है क्या इसमें, सवाल करते 4 वायर का, तो थोड़ा ना कुछ ऐसा हो गया कि भैया सर आपने कराया नहीं है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तार लंबी होगी इसमें और क्या है।
A 4 wire potential meter is made up of 400 सेंटीमीटर वायर, 100 सेंटीमीटर की 4 तारें लगा दी, ठीक है ना, which extends between A and B, ठीक है। The resistance per unit length of the potentiometer wire is 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ RYL कह देते हैं उसको, ये है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। तो 400 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ, टोटल रेजिस्टेंस आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पे कितनी होगी। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है यहां पर वो आएगी 0.01 मल्टीप्लाई बाय 400 सेंटीमीटर, है ना भाई, 4 ओम आ गई, 4 ओम आ गई, ठीक है। तो 4 ओम की तार है, तो 4 ओम का मतलब क्या हो गया, 4 ओम का मतलब क्या हो गया, 1 ओम ये है, 1 ओम ये है, 1 ओम ये है और 1 ओम ये है। लो भैया ऐसे लिख लो, क्या टेंशन है आपको। अब अगर इफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड एज शोन इन द एज शोन विद जॉकी जे एट 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर पे 50, यहां पर आपको एक ऐसा वोल्ट मीटर लगा दिया 50 सेंटीमीटर के ऊपर, फ्रॉम द एंड ए एंड से हमने 50 सेंटीमीटर पे ऐसे लगा दिया। द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी, ये वोल्ट मीटर कितना रीड करेगा ये हम जानना चाह रहे हैं। बच्चा कह रहा है नो वीडियो, अगर वीडियो नहीं आ रही है तो एक बार पूरा बाहर निकलो, रिफ्रेश करो, सारा कुछ बंद कर दो, फोन रिस्टार्ट कर लो, दोबारा से आओ, ऐप में आओ, वीडियो चल जाए। मेरी चल रही है, ठीक है ना, आ जाओ। अब देखो बेटा, यहां पर ये 2 सेल लगे, 2 बार लिखे समय 2 सेल लगे, 2 सेल का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया और 1 ओम हो गया, ये 3 वोल्ट और 1 ओम, 1 ओम यहां पे दे रखा आपको। तो कुल मिलाकर अगर सीरीज की बात की जाए तो बेटा ये और ये देखो, 1 और 1 2 ओम यहां हो गए और 4 ओम यहां हो गए, 2 ओम यहां हो गए और 4 ओम यहां हो गए, ठीक है ना। अच्छा, कह रहा है एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा, इसको मैं रीड्रॉ करके दिखाता हूं, वो रीड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब इसका ये हो जाएगा, देखो ये जो बैटरिया है हमारी, ये 3 वोल्ट की बैटरिया आ गई, ठीक है ना। अब ये 1 ओम और 1 ओम, 2 ओम तो ये हो गया, 2 ओम तो यही हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर मैं इसको तार को रेजिस्टेंस से ही रिप्लेस कर रहा हूं, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस और अब 5वां रेजिस्टेंस, समझे। अब आपको थे तो 4 रेजिस्टेंस, आपने 5 को ड्रॉ कर दिए, इसके मैंने 2 हिस्से कर दिया, 50 सेंटीमीटर पे जो कि आ रहा है, मतलब बीचों बीच, मतलब ये आधा ओम, ये आधा ओम, मतलब ये हो गया 0.5 ओम और ये भी हो गया 0.5 ओम और ये है 1 ओम, ये है 1 ओम और ये है 1 ओम। अब इसके अक्रॉस जो है वो वोल्ट मीटर लगा दिया गया और पूछ रहे हैं कितना रीडिंग होगा, पूछ रहे हैं कितना रीडिंग होगा। तो बहुत सिंपल हो गया है। तो अब देखो बउआ, ये देखो ये सारे के सारे क्या है, सीरीज में ही तो है, ये सारे सीरीज में ही तो है, और क्या है, सारे सीरीज में ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना हुआ, 2 3 4 5 3.5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास एक बैटरी है 3 वोल्ट की और 2 रजिस्टर है हमारे पास, 2 रजिस्टर हमारे पास, एक है 3.5 वोल्ट का, एक है 0.5 वोल्ट, 5 ओम का, वोल्ट बोल रहा हूं, ओम, ओके। 2 3 4 5, अरे भाई 5.5 है, मैं 3.5 कर रहा हूं, 5.5 है, ये 5.5 का हो गया और ये 0.5 का हो गया, भाई बस समझ में, ये 0.5 है, 1 2 3 4 5 और 5.5 का ये हो गया। अब पूछा जा रहा है कि भैया इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है रेजिस्टेंस की रेशो में ही। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे भैया क्या, VR1 बराबर R1 इंटू V डिवाइड बाय R1 प्लस R2, समझे। अगले पन्ने पे कर दूं, अगले पन्ने पे 5.5 0.5, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ये बैटरी है, ये है 5.5 ओम, ये है 0.5 ओम, और कह रहे हैं कि हमने यहां पर लगा दिया है वोल्ट मीटर। ये समझ में आ रहा है ना कि 0.5 के ऊपर वोल्ट मीटर कैसे आया, समझ तो आया नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये पूरा 1 ओम है और 50 सेंटीमीटर पे जॉकी लगा है, तो आधा ये हुआ आधा ये हुआ, तो 0.5 ही और 0.5 ही। अब आया समझ में, बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब मैं कह रहा हूं कि भैया इसके ऊपर जो वोल्टेज आएगा 0.5 पे जो वोल्टेज आएगा वो निकालने के लिए 0.5 आपको ऊपर लेना पड़ेगा। तो 0.5 इंटू 3 डिवाइड बाय 5.5 प्लस 0.5, तो 0.5 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 6 से कटा 2 आया, 0.25 आया, 0.25
25 आया, हाँ कि ना। अब इसका ऑप्शन दे रखा है, नीचे दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो आंसर आया सी। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही बोल दिया था सी, इसका मतलब वो घर से करके आए, बच्चा कह रहा समझ नहीं आया। स्मार्ट बोर्ड सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेटेड आए, अच्छा सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेटेड नहीं है, वो मैं नोट में पढ़ाता था, आज मैंने पीपीटी पे ले आया, मैं चलो पीपीटी पढ़ा देते हैं, वरना समय नहीं था मेरे पास कि मैं इसे कन्वर्ट करूं नोट में। बहुत सारे बैचेस हैं बेटा, बहुत जगह पे बिजी हैं, क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाए ठीक है ना, बहुत सारे लेक्चर लेते हैं हम, बहुत सारे अलग अलग बैचेस के अंदर हैं, बहुत सारे लेक्चर लेते हैं, तो बस सारा टाइम उसमें निकल जाता है अब बच्चा वापस सैलरी पर आ गया जहां प्यार ज्यादा होता है वहां काम ज्यादा होता है, ठीक है ना क्योंकि इतने सारे बच्चों के लिए ना, इतने सारे बच्चों के लिए काम करना है, ठीक है। चलो तो आंसर क्या है बेटा, आंसर है 0.25 वोल्ट, आंसर क्या है 0.25 वोल्ट, समझे। और बाकी सैलरी के लिए अलग से कभी मना नहीं करते हैं, कहते हैं जितनी मर्जी ले जाओ, बोरी भर के रखते हैं, ले जाओ जाओ, ठीक है। बस पढ़ाओ अच्छे से, मन लगा के पढ़ाओ कि बच्चों का मन खुश हो जाए, बच्चे ना कहें कि भैया मजा नहीं आया। मजा तो आपको वैसे आता नहीं है, आनंद नहीं आया बाकी को टेंशन नहीं है सैलरी की, ठीक है ना। सैलरी तो कहते हैं ले जाओ, कोई टेंशन। और जो चश्मा दिखा रहा था मैं आपको अभी ना बेटा समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं जाऊं और छाटू चश्मे को कि भाई कौन सा ले, तब तक चल रहा है, चला रहे हैं, जब बिल्कुल एक आंख से काणे हो जाएंगे, पूरा टूट के डंडी बाहर निकल जाएगी तो जाकर जो है इसको चेंज कराएंगे हम, ठीक है। एक रखा है बैकअप में, लेकिन उसकी पावर शायद 0.25 से हल्की सी चेंज हो गई है, क्योंकि जब से ऑनलाइन के अंदर आए हैं तब से तो सारा टाइम पे हम जो है रोशनी में घूम रहे हैं। ऊपर हमने जो है 8 ट्यूबें लगा रखी है, नीचे हमने फ्लैश लाइट लगा रखी है, फिर भी चेहरा इतना माशाल्लाह दिखता है हमारा है ठीक है। तो चले, अरे भैया अगर आपके पास, आप जितने बच्चे हमारे पास हो, इससे ऊपर क्या सैलरी यार, इससे ऊपर क्या ही सैलरी चाहिए है, प्यार चाहिए बस। समझ में आया 0.25 वोल्ट, 0.25 वोल्ट हमारा आंसर है। सिंपल सर्किट बन गया, इससे पोटेंशियोमीटर को जैसा बोला लेना था नहीं, केवल एक तार थी हमारे पास जिससे हमने सारा काम कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 2019 के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बच्चे का सर आपकी सैलरी बहुत कम है क्योंकि आप एवर एक्टिंग बहुत करते हैं, आपके 50 रुपए कट जाते हैं एक ऐड आता ना, एक जब स्टार्टिंग में आप लोगों ने बोला ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो इनके तो एक ऐड आता, क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह का, कि भैया लोग कहते हैं कि भैया आप तो बहुत गरीब होंगे, क्यों, क्योंकि आपके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए बहुत कटते हैं। तो वही हाल हमारा भी है तो भैया आज गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज 50 ओम, एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम। तो करने तरीका क्या होता है, क्वेश्चन बढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ, इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ। गैल्वेनोमीटर में कितना है, 50 ओम का है, 25 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 25 डिवीजन है इसकी, ठीक है ना। व्हेन अ करंट ऑफ इतना इज पास थ्रू इट, नीडल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिवीजन, तो 1 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू 4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पेयर। तो 25 डिवीजन कॉरस्पॉन्ड्स टू 4 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -4 एम्पेयर। मतलब क्या हो गया, ये आपका 25 डिवीजन का मतलब है फाइनल आखिरी पॉइंट पे पहुंच गया। आखिरी पॉइंट पे जो करंट पहुंचा दे वो होता है IFSD। तो IFSD हो गया आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, 10 की पावर -2 एम्पेयर हमारे पास IFSD आ गया। 10 की पावर -2 आपके पास क्या आ गया, IFSD आया। आई बात समझ में आपको, बहुत सही। टू यूज इस गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, ऑफ रेंज 2.5 वोल्ट, जिसका रेंज कितना हो 2.5 वोल्ट, मतलब आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, वोल्ट मीटर के अंदर। तो गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में कन्वर्जन कैसे होता है, तो फॉर्मूला लिखो, वोल्ट मीटर का होता है V इक्वल्स टू, अरे क्या फॉर्मूला होता है भैया, हम खुद भूल गए, S निकालते हैं उसमें, S इज इक्वल्स टू V अपॉन में IFSD माइनस G। अरे हाँ की ना, अरे हाँ ना बोल, हाँ ना बोल, तो बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो यस नो बोल। हमारा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, वो यस नो बोलता है, हाँ ना नहीं बोलता है। हाँ भाई यस नो बोल S बराबर V अपॉन में IFSD माइनस G। अब देखो गिवन क्या क्या हमारे पास, ये रहा हमारा G और ये रहा हमारा IFSD, और हमारे पास है
वी का वैल्यू कितना है, वी का वैल्यू ये रहा, वी का वैल्यू 2.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो एस निकालना है, शंट रेजिस्टेंस निकालना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, आप देखें इसको। तो वी का वैल्यू है 2.5 वोल्ट, आगे ना, यस और नो। IFSD कितना है हमारे पास, 10 की पावर -2 है, और जी कितना हमारे पास, अरे जी कितना है, अरे तुम्हें जी नहीं पता यार, 6.67, 10 टू द पावर -11, हाँ कि ना, अरे यस नो बोल, अरे ठीक है, अरे ठीक है, अरे जी यही तो होता है 6.67, तो 7 लगा देते और यहां पे लो, क्यों भैया, ठीक है, यस, हाँ भाई, क्लियर ना। अरे सर कहां से कहां ले गए हो आप, कहां सर जी यहाँ पे लिख दिए आप। तो मुन्ना क्वेश्चन जब आप कई बार ऐसे पूछ रहे हम क्या करें, 50 ओम, अरे जी कितना था हमारा, अरे 50 ओम तो था, ठीक है 50 ओम, ठीक बा। तो 250 माइनस 50 कितना आ रहा है, 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 200 ओम आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस नो। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, अरे ऑप्शन कौन सा, चप्पल है कि नहीं है, चप्पल है कि उतारूं, आंसर चप्पल है कि उतारूं, आए नहीं होगा उतार देंगे आज। चलो आगे बढ़े, अगला प्रश्न, ये भी 2019 का क्वेश्चन, देखो 2019 के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो टेस्ट बेटा इतने सारे होते हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं, इतनी सारी शिफ्टें होती हैं, इतने सारे टाइम्स, अलग अलग बार टेस्ट होते हैं, ठीक है ना। चलो भाई आंसर बताओ इसका क्या आएगा, फटाफट कर दो। चलो भाई आ जाओ। एन आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, एक बैटरी बनाओ 4 वोल्ट की, रेजिस्टेंस बनाओ इसका R, कनेक्टेड इन सीरीज विद द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर, प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसको जो नीचे बनाना चाहिए था, बड़ा बनाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे दिखाते हैं, नीचे ड्रॉ करके, ठीक है। 4 वोल्ट की है, कुछ रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। इसका लेंथ 1 मीटर दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है, और रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, ठीक है भैया। द वैल्यू ऑफ R टू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिली वोल्ट अक्रॉस द 10 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये कह रहा है कि भैया 10 सेंटीमीटर पे 5 मिली वोल्ट है, 10 सेंटीमीटर पे 5 मिली वोल्ट है, तो 100 सेंटीमीटर पे कितना मिली वोल्ट हुआ, 100 सेंटीमीटर पे कितना मिली वोल्ट हुआ, अरे हाँ ना बोल, 100 सेंटीमीटर पे 50 मिली वोल्ट हुआ, 50 मिली वोल्ट हुआ। तो 50 मिली वोल्ट का मतलब क्या हुआ भैया, 50 मिली वोल्ट का मतलब क्या हुआ, 50 मिली वोल्ट हुआ 0.05 वोल्ट, क्यों भाई, 50 को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो वोल्ट में कन्वर्ट होगा वो, तो 0.05 वोल्ट। अब मुझे पता है इसका रेजिस्टेंस है 5 और इसके अक्रॉस है 0.05 वोल्ट, तो आर का वैल्यू पूछ रहा है, आर का वैल्यू पूछ रहा है। तो वापस से मैं वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, पोटेंशियल अक्रॉस 5 ओम इज 5 ओम इंटू वी, दैट इज 4 वोल्ट, वी कितना है 4 वोल्ट है, डिवाइड बाय 5 प्लस आर। अब वापस से आपको फॉर्मूला नहीं पता तो काम बनेगा नहीं, फॉर्मूला याद कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये और ये सीरीज में है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो V जो कि 4 वोल्ट है इंटू R1 दैट इज 5 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद कर लो, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको, मैं दोबारा लिखता हूं आप लोगों के लिए फॉर्मूला, अगर टेंशन है तो लो दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे। पोटेंशियल अक्रॉस R1 इज V इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, फॉर्मूला तो मैं 4 बार लिख दूंगा, बट याद तो करो, याद तो करो। अभी का क्वेश्चन याद होता नहीं है, याद करने का कोई तरीका बता दो आप, एक ही तरीका है कि याद करो, याद करने का एक ही तरीका है, क्या, कि याद करो, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे भैया आप नहीं समझ रहे, याद करो मतलब रिकॉल करो,
कॉपी को बंद करो और फॉर्मूले को रिकॉल करो कि क्या फॉर्मूला था। जहां पर याद ना आए, जहां पर रिकॉल ना कर पाओ, वहां पर देखो, फिर कॉपी बंद करो, रिकॉल करो, फिर एक काम करो, आधे घंटे बाद दोबारा रिकॉल करो। अगर आधे घंटे बाद रिकॉल कर पा रहे हो तो 2 घंटे बाद रिकॉल करो, 2 घंटे बाद रिकॉल कर पा रहे हो तो 1 दिन के बाद रिकॉल करो, 1 दिन के बाद रिकॉल कर पा रहे हो 2 दिन के बाद रिकॉल करो, और फिर क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो अपने सामने फॉर्मूला शीट रखनी नहीं है, रिकॉल करना है फॉर्मूला को। प्रॉब्लम क्या होती है, फॉर्मूला शीट यहां खुली पड़ी, अच्छा ये फॉर्मूला ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, लगा दो। सामने लगा रखे फॉर्मूला शीट, जब तक फॉर्मूला शीट आपके सामने रहेगी आपको फॉर्मूला कभी याद नहीं होंगे, कभी याद नहीं होंगे। समझे? चलो आगे बढ़े। क्या आंसर क्या आ रहा है? 0.05 0.05 25 प्लस आर, 5 प्लस आर यहां जाएगा 20 0.05, तो 2 जीरो पर पहुंच जाएंगे। 5 से काटो, 400 आ रहा, ठीक है। तो आर का वैल्यू आ रहा 395। वेल लिख जा, ठीक है। 395 ओम आ रहा। 395 ओम कौन सा आंसर है? ए है, ए है, ए आंसर है। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको लगेगा इतना आसान क्वेश्चन होते हैं क्या? यस, खुद से करने होते हैं, लेकिन इतने आसान ही होते। 4 नंबर ऐसे मिलते हैं फ्री के। 4 नंबर जेब के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे? 4 नंबर जेब के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे? यस और नो? बढ़ जाए आगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बच्चा पूछ रहा है सर इतना इजी मेंस में आएगा क्या? अरे मुन्ना बहुआ, मेरा बहुआ, ओले ओले, कौन से साल का क्वेश्चन है बताओ मुझे। अरे देख बच्चा, देख देख, 2019 में आया था 8 अप्रैल को पहली शिफ्ट में। देख 2019 में आया था 12 जनवरी को दूसरी शिफ्ट में। देख 2019 को आया था 12 जनवरी को पहली शिफ्ट में। वन लिखा, अब यहां पे कौन सी फर्स्ट शिफ्ट की बात हो रही है इसका मतलब, ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन है, मैं अपनी मन से क्वेश्चन नहीं कर रहा आपको ढूंढ ढूंढ के आसान है। सर व्हाई यू चेंज द सॉफ्टवेयर? आई डिडंट हैव द टाइम टू कन्वर्ट इट इनटू दैट सॉफ्टवेयर। I was prepared the PPT in the last instant, right? तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बनाते हैं फटाफट आपके लिए PPT, ठीक है। तो हाँ आसान ही है। अरे जेई मेंस यार निहायत ही आसान पेपर होता है यार। मैं समझना, मैं जब आपकी उम्र का था मैंने केंद्रीय विद्यालय से अपनी 11वीं 12वीं करी थी, एक बहुत छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिसका नाम था ओमेगा एजुकेशन, वहां से अपनी कोचिंग करी थी, ठीक है, जो कुछ सालों के बाद बंद हो गया था, ठीक है। वहां से मैंने कोचिंग करी थी, बिना ड्रॉप लिए पहली बार स्कूल के एग्जाम के साथ साथ मेरा सिलेक्शन एनएसआईटी में हो गया था। आपको तो स्वयं मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्वयं मैं पढ़ा रहा हूं, क्या चाहते हो? और स्कूल का प्रेशर आपके पास इस वक्त है नहीं, स्कूल का प्रेशर तो आपके पास है नहीं, सारे सबके पास ऐसे ही पास हो रहे हो। 11वीं से 12वीं बिना पेपर दिए आ गए, ऐसे ही पास हो रहे हो। स्कूल का प्रेशर है नहीं, समय समय है आपके पास दुनिया भर का, पढ़ाई करो, मस्त रहो, जिंदगी जियो अपनी, बहुत सिंपल है। तो सर होता क्यों नहीं है? DTU NSTU बोलते हैं आजकल, ठीक है ना, और DTU और NSIT जो थे मेरे टाइम में इनफैक्ट DCE बोलते थे उसको। तो DCE और NSIT जो है वो दिल्ली कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी के अंडर आते थे ये 2 कॉलेज। अब ये दोनों कॉलेज अपने आप में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो चुकी है, ये दोनों कॉलेज अपने आप में डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो चुकी है, इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज हो चुकी है, ठीक है ना। जो पहले केवल कॉलेज थे DU के अंडर, अब अपने आप में यूनिवर्सिटीज हो चुकी। कंपटीशन तो उतना ही है,
कंपटीशन तो उतना ही है ना, बच्चे तो उतना ही है, थोड़े बढ़ ही रहे, कम तो हो नहीं रहे। तो मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। अरे सिंपल है यार, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। एनएसआईटी गुड, यस, एनएसआईटीज आर गुड, एनआईटीज आर गुड, बट पहली प्रेफरेंस शुड बी आईआईटी, ऑब्वियस सी बात। आईआईटीज आर बेटर, बट आईआईटी में पहुंचने के लिए पहले एनएसआईटी तो मिलेगा, तभी तो पहुंचोगे। हाँ कि ना? क्वालिफाई हुए नहीं आप आईआईटी के लिए तो ना एनएसआईटी मिलेगा ना आईआईटी मिलेगा। जब एनएसआईटी के लिए क्वालिफाई हो जाओगे तभी तो आईआईटी के लिए आप एलिजिबल होगे। टॉप 1.5 लाख बच्चों में आओगे तभी तो मिले होगे। ठीक है, चलो आ जाओ। The galvanometer deflection when key K1 is closed but K2 is open is equal to theta naught। तो क्या रहा है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन है, वो कितना है? थीटा नॉट है। कब है? जब K1 तो क्लोज है, K2 ओपन है। K1 को क्लोज कर दिया तो ये रीडिंग आ रही है। ठीक है, when K2 is also on closing K2 also and adjusting R2 to 5 ohm, तो R2 को उसने कह दिया कि डाल दिया 5 ओम। मतलब अब क्या किया हमने? अब हमने R2 की वैल्यू को कितना कर दिया? 5 ओम। पहले नहीं किया था हमने, पहले तो K2 तो ओपन ही था, तो R2 का मतलब ही नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो अब हम कह रहे हैं कि R2 का वैल्यू हमने कितना कर दिया? 5 ओम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, K2 को भी और K1 को भी, दोनों को क्लोज कर दिया, दोनों क्लोज कर दिया हमने। अब कह रहा है कि अब जो रीडिंग आ रही है इसमें वो थीटा नॉट बाय 5 आ रही है। रीडिंग 1/5 तब होगी जब करंट 1/5 होगा, बात समझना। रीडिंग 1/5 तब होगी जब करंट 1/5 होगा, आई बात समझ में? द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज गिवन बाय, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? निग्लेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। निग्लेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कह रहा है कि इसका कितना रेजिस्टेंस है ये बता दो, जी कितना है ये बता दो। ठीक है, आई बस कहने का मतलब ये है कि जब इसको स्विच को क्लोज करते हो तो यहां पे करंट 1/5 हो रहा है, I/5 हो रहा है। ठीक है, तो पहले कुछ भी वोल्टेज मान लो कि वोल्टेज कुछ इसका भी है। ठीक है, तो पहले इसमें कितना कितना इसके अंदर करंट दौड़ रहा था जब ये स्विच ओपन था। मैं इसको ओपन करके ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ये है सिचुएशन 1, ये 220 ओम है। ठीक है, ये तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, और ये कितना हमारे पास? कुछ भी वोल्ट मान के। अभी जो करंट है वो कैसे दौड़ रहा होगा, बात समझो। करंट ऐसे दौड़ रहा होगा, यहां जाएगा, 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 ऐसे। तो कितना करंट है अभी? तो अभी जो करंट है वो है V अपॉन में 220 प्लस जी। दोनों सीरीज में हो गए क्योंकि एक ही करंट जा रहा है दोनों के अंदर, दोनों सीरीज में हो गए। यहां पर हाई बात समझ में? क्लियर हुई बात आपको? I इक्वल्स टू V अपॉन में 220 प्लस जी, 220 प्लस जी। ठीक है, अब सिचुएशन 2 ड्रॉ करके दिखाता हूं। सिचुएशन 2 के अंदर हमने K2 को क्लोज कर दिया। अगले पन्ने में चलते हैं, K2 को हम क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, अब K2 को हमने क्लोज कर दिया, एक रेजिस्टेंस यहां पर है, गैल्वेनोमीटर यहां पर है, और बैटरी यहां पर है। कहानी हो गई 220 वोल्ट, तो ये है वोल्टेज भी ये रही, और यहां जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है, और यहां जो करंट है वो 1/5 हो गया। यहां जो करंट है वो 1/5 हो गया। जो भी पहले करंट था अब उसका 1/5 यहां दौड़ रहा होगा। जो भी करंट था पहले वो यहां पे कितना हो गया? 1/5 हो गया। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यहां जो भी करंट था आई, वो कितना हो चुका है अब? 1/5 आई हो चुका। अरे एडवांस के भी कराता हूं भाई, किसने कहा नहीं कराता हूं? आप खोल कर देखो एडवांस के क्वेश्चन, तब मालूम पड़ेगा आपको। जो भी मैं करा रहा हूं सब कुछ कवर है उसके अंदर, चिंता वाली बात मत करो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो।
कतई टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ रिपीट, अब बच्चे को ये तो हजम हो नहीं रहा है, इसमें बच्चा कह रहा है कि सर रिपीट करा दो, है तुम कह रहे हो एडवांस के भी एडवांस ले जाओ, क्रेडो के क्वेश्चन ले आओ, क्रेडो के क्वेश्चन ले आओ, हम तो ले आएंगे, डाइजेस्ट तो करो, डाइजेस्ट तो करो, इतना ये तो करके देखो, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्रैक करके दिखाओ उसको, अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगेन वही कबाड़ी वाली बात करते हो, मिल जाए, आने दो, खुद से कुछ ना करना, खुद से हाथ नहीं लाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां पर V वोल्ट है, यहां पर 220 वोल्ट है, और इसका रेजिस्टेंस भी अननोन है, ये वोल्टेज भी अननोन है। वोल्टेज हमको कहीं पे गिवन नहीं कि वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, वोल्टेज हमारे पास अननोन है, ठीक है। अच्छा, अब करंट यहां पे कितना हो गया 1/5, क्योंकि यहां पे डिफ्लेक्शन थीटा नॉट बाय 5 हो चुकी थी, तो करंट हो गया यहां पे 1/5। करंट की वैल्यू हमारे पास ये रही, ठीक है। तो मैंने कहा कि करंट मान लिया I है, करंट यहां पर I है, पहले यहां पर I करंट जा रहा था, अब यहां तो करंट जा रहा है बेटा वो है I/5, यहां करंट जा रहा है I/5, ठीक है, यहां पे करंट जा रहा है I/5। क्लियर हुई बात आपको? अच्छा, यहां पे अगर करंट I/5 है तो कुछ करंट तो यहां पर भी होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ करंट होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो भी ड्रॉप है, यहां से लेकर यहां तक का जो भी ड्रॉप है, उतना ही ड्रॉप आपको यहां से लेकर यहां तक भी मिलेगा। तो लेट मी कॉल दिस करंट एज I डैश। मैंने बोला कि यहां पे करंट कितना है I डैश, मान लो यहां पे करंट जा रहा है I डैश जा रहा है, यहां जा रहा था I/5, यहां मान लिया जा रहा है I डैश, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे I/5 इंटू जी बराबर I डैश इंटू, तो हमें मिल गया यहां पर I डैश क्या होगा, I डैश हो गया I/25 इंटू जी, I/25 इंटू जी, ठीक है ना। तो हमें यहां पर करंट मालूम पड़ गया, I डैश की वैल्यू वो रही जो मैंने जी के टर्म में ही निकाल दी, और I की वैल्यू भी हमारे पास ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है हमने, ठीक है, हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, बहुत सही। अब अगर इसमें I डैश है और इसमें इतना है, तो यहां पे कितना करंट होगा? कैन वी नो द करंट हियर? यस वी कैन नो द करंट हियर। यहां पे करंट कितना होगा? यहां होगा I डैश प्लस I के बराबर, यहां पे करंट कितना होगा? I डैश प्लस I के बराबर करंट होगा, हाँ कि ना, ठीक है। अच्छा, और ये ओम है, वोल्ट नहीं है, ये ओम है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये करंट हमने यहां पर लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं? जो हमने यहां पे करंट लिख दिया ना, इसकी वैल्यू क्या बोल सकते हैं? I डैश प्लस I डैश का वैल्यू है कितना? I G/25 है, और I का वैल्यू कितना है? I ही है, तो I को मैंने बाहर लिया, G/25 प्लस 1 कर दिया, G/25 प्लस 1 कर दिया, ये मेरे पास I डैश प्लस I की वैल्यू आ गई। यहां तक समझ में आया आपको? क्लियर? I G/25 प्लस 1, I G/25 प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू। अच्छा, एक बार बताओ इस पूरे की रेजिस्टेंस क्या होगी? इस पूरे की रेजिस्टेंस क्या होगी? दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो इसके साथ सीरीज में है, तो 220 वोल्ट, 220 ओम प्लस 220 ओम प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना है? 5 इंटू जी डिवाइड बाय 5 प्लस जी, 5 इंटू जी डिवाइड बाय 5 प्लस जी, ये मेरे पास R इक्विवेलेंट आ गया इसका, ठीक है, ये मेरे पास इसका R इक्विवेलेंट आ गया। अगर मैं I की वैल्यू भी यहां पर पुट कर दूं, जो मैंने यहां पर निकाल ली थी I की वैल्यू, कितनी वैल्यू थी इसकी? V अपॉन में 220 प्लस जी, तो V अपॉन में 220 प्लस जी इंटू G/25 प्लस 1, G/25 प्लस 1 हमने ये लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास टोटल करंट है, और ये हमारे पास R इक्विवेलेंट है। अगर मैं टोटल करंट को R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? टोटल करंट को R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? I डैश प्लस I इंटू द R इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल्स टू V, V इक्वल्स टू I इंटू R तो होता है, व्हाट इज V? V इक्वल्स टू I प्लस I डैश इंटू R इक्विवेलेंट, यही तो होता है, हाँ कि ना। V का वैल्यू क्या होगा? I डैश प्लस I इंटू पूरे का R इक्विवेलेंट होगा, तो I डैश प्लस I का वैल्यू ये रहा मेरे पास,
आई डैश प्लस आई का वैल्यू यहां पर पुट करूंगा मैं, कितना वैल्यू है मेरे पास, ये है V 220 प्लस G इंटू G बाय 25 प्लस 1 ये है, और R इक्वल का वैल्यू क्या है, R इक्वल का वैल्यू मेरे पास ये रहा 220 प्लस 5G अपॉन में 5 प्लस G। ये R इक्विवेलेंट है, ये I प्लस आई डैश है, और इसको मैंने V के बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V और V कट गया, यहां पर देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो G के टर्म में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ये 5 प्लस G आएगा, ठीक है। बट लेट मी रिपीट, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम, मैं इसको एक बार और से रिपीट करता हूं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि इस की को अंदर डालने के बाद इसका जो करंट है वो घट गया, की को यहां पे डाला तो करंट जो है वो डिक्रीज कर गया। बस जैसे ही मैंने यहां पर 5 ओम लगाया तो यहां पे करंट कितना हो गया, डिक्रीज हो गया। यहां पे करंट दिया है, बात ध्यान से देना, यहां करंट दिया जी के अंदर, यहां दिया तो क्वेश्चन आसान हो जाता, उसने यहां दिया है तो पहले मुझे यहां पे करंट निकालना पड़ेगा, कितना आएगा। आई हैव टू फर्स्ट फाइंड कि यहां पे करंट कितना आएगा, क्योंकि वही करंट तो बैटरी से निकल रहा होगा। तो मैंने कहा कि तो जब तक ऐसे लगा हुआ तब करंट मैंने आई मान लिया, ठीक है ना। जब ये स्विच ओपन है तो मैंने करंट आई मान लिया, तो आई का वैल्यू कितना है, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, R में 220 प्लस G, 220 प्लस G। यहां तक समझ में आया, स्विच ओपन है, आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू कितना होगा, V अपॉन में 220 प्लस G होगा, 220 प्लस G होगा आई का वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ो, अब जैसे ही स्विच क्लोज किया और यहां पर 5 ओम लग गया, यहां पे करंट I बाय 5 है, क्वेश्चन में गिवन है, बट मेरे को यहां करंट चाहिए, तो यहां करंट कैसे निकालूंगा, यहां करंट निकालने पड़ेगा मुझे, ये वाला करंट निकालना पड़ेगा आई डैश। तो मैंने कहा देखो दोनों पैरेलल लगे हुए हैं, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर कर दो, तो I बाय 5 इंटू G बराबर आई डैश इंटू 5, दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अगर दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है तो आई डैश का वैल्यू ये आ गया, ये रहा मेरे पास आई डैश का वैल्यू। अब आई डैश का वैल्यू मालूम पड़ गया, ये वैल्यू मालूम है, अरे अरे थोड़ा छोटी सी गलती हो गई, यहां पे ये I बाय 5 है, आई शुड हैव पुट I बाय 5 है, यहां पर I बाय 5 पुट करना है मुझको, ये I बाय 5 आएगा, तो ये 1 बाय 5 आएगा, ये 1 बाय 5 आएगा यहां पर, और यहां पे 1 बाय 5 एक्स्ट्रा आएगा, ये I बाय 5 है यहां पे, ठीक है। सो जो करंट यहां से जा रहा है वो I डैश प्लस आई नहीं है, वो I डैश प्लस I बाय 5 है। तो ये स्मॉल मिस्टेक, आपने पकड़ी नहीं थी वो मिस्टेक, आपने मिस्टेक पकड़ नहीं दी है, ठीक है। तो यहां हो गया I डैश प्लस आई बाय 5, तो I डैश प्लस आई बाय 5 का वैल्यू मैंने निकाला, ये आया, और इस वैल्यू को मैंने यूज किया, कहां यूज किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू जो I है और जो पूरे का R है, तो मैंने इस पूरे को एक R इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया, V इक्वल टू आई आर लगा दिया, V इक्वल टू आई आर लगा दिया। अब मुझे इसका वैल्यू भी पता है, इसका वैल्यू पता है, दोनों को पुट किया, सॉल्व किया, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन तो इसके आगे आप कर लोगे, ठीक है, कैलकुलेशन तो इसके आगे आप कर लोगे। कौन सा हीटिंग इफेक्ट बेटा, हीटिंग इफेक्ट वही पावर की बात कर रहे हो ना, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर इनटू आर, व्हाट एल्स यू आर टॉकिंग अबाउट। चार्जिंग डिस्चार्जिंग कराना है, अभी अभी खत्म नहीं हुआ चैप्टर, ये कराऊंगा उसके अंदर। कैमरा रंग बदल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत टफ क्वेश्चन था, तो अगर थोड़ी दिक्कत हो टेंशन मत लेना, क्वेश्चन वाज टफ, क्वेश्चन वाज टफ, ठीक है। आ जाओ आगे। इन दी एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज, तो ये मीटर ब्रिज है, तो ये आसान होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मीटर ब्रिज नॉर्मली आसान रहता है। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, कहता है नल पॉइंट जो है वो 40 सेंटीमीटर पर आ रहा फ्रॉम ए, तो ये 40 सेंटीमीटर हो गया, यहां पे लिख दो क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर हो गया। इफ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, कह रहा है 10 ओम रेजिस्टेंस जो है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद R1, तो R1 के साथ उसने 10 ओम जोड़ दिया, R1 का वैल्यू R1 प्लस 10 कर दिया, ठीक है ना। R1 का वैल्यू से क्या कर दिया, R1 प्लस 10 कर दिया। द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर और आगे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये 40 से 50 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा नल पॉइंट, बहुत सही। The resistance that should be connected in parallel with R1 plus 10 ohm resistance such that the null point shift back to the initial position.
तो कह रहा है इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस लगा दें ताकि वो वापस से पहुंच जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए। हमने कोई टेंशन नहीं, कर देते हैं अभी, क्या टेंशन है इसमें, कोई टेंशन नहीं है ना भाई। अब बात समझना, ये बड़ा मीटर ब्रिज है तो इसका लेंथ में 100 सेंटीमीटर लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसमें कहीं पर भी लेंथ मेंशन नहीं है कि लेंथ क्या लेना है, तो मैं 1 मीटर का लेंथ 100 सेंटीमीटर लेके चलता हूं। तो ये 40 है तो ये 60 सेंटीमीटर होगा, ये 40 है तो ये 60 सेंटीमीटर होगा। अब देखना, अब यहां पे जो मीटर ब्रिज का कंसेप्ट होता है वो ये कहता है कि x, मतलब x यहां पे R1 हो गया एक तरीके से, R1 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर इक्वल टू R2 डिवाइड बाय 60 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस की जगह पर लेंथ आ जाती है, बस रेजिस्टेंस की जगह पर लेंथ आ जाती है, रेजिस्टेंस की जगह पे R एयरटेल चीटेड मी, तो यहां क्यों बता रहे हो एयरटेल चीटेड मी भाई? ठीक है 60, अरे मैंने कहा भैया मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का मतलब मैंने आपको क्लास में बताया था कि मीटर ब्रिज का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई लेंथ ना दी हो तो उसका लेंथ 1 मीटर माना जाता है, इस तार का लेंथ 1 मीटर माना जाता है। मीटर ब्रिज में मैं लिख देता हूं, अगर इफ द लेंथ ऑफ वायर इज नॉट गिवन इन मीटर ब्रिज, then assume it to 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर की लेंथ मान लो, ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब है 40 ही हो तो 60 तो बचाइए, 100 माइनस 40, आगे ना, समझ में आया? चार्ज इन क्लाउड नहीं बताए, कमाल करते हो, कमाल करते हो यार तुम लोग। R1 बाय 40, R2 बाय 60, समझे? अब आ जाओ आगे। अब हमने कहा कि देखो ये हमारे पास R1 है, इसमें हमने 10 और जोड़ दिया, और ये हमारे पास R2 है। तो कह रहा है कि अब जो नल पॉइंट आ रहा है वो 50 इधर और 50 इधर आ रहा है, 50-50 आ रहा है, समझे? 50-50 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि R1 प्लस 10 डिवाइड बाय 50 बराबर R2 बाय 50 हो गया, कट गया ये। तो R1 प्लस 10 बराबर R2 हो गया, R1 प्लस 10 बराबर R2 हो गया। एक इक्वेशन आपके पास यहां पर थी, क्या इक्वेशन थी बेटा? ये थी 2 और 3, ये थी 3R1 बराबर 2R2 थी। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। पहले बात तो इन दो इक्वेशन से R1 और R2 की वैल्यू निकल जाएगी, तो पहले निकालते हैं इनकी वैल्यू R1 और R2 की, कितना कितना वैल्यू आएगा। अगले पन्ने पे चलते हैं, नोट कर लिया ये, चले अगले पन्ने पर। R1 प्लस 10 बराबर R2 है, अरे कहां पहुंच गया, पीछे पहुंच गए। R1 प्लस 10 बराबर R2 है, क्या है ये? R1 प्लस 10, R1 प्लस 10, R1 प्लस 10 बराबर R2 है, R1 प्लस 10 बराबर R2 है। फिर क्या है? 3R1 बराबर 2R2 है, ये ना उल्टा लिख दिया मैंने, 3R1 बराबर 2R2 है, बहुत सही। पहले अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके R1 R2 की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं R2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, R1 प्लस 10 बराबर R2 दैट इज 3/2R1, इसको यहां लेके जाते हैं तो 1/2R1 बराबर 10 है, R1 का वैल्यू 20 ओम आ गया। तो R1 का वैल्यू 20 ओम आपको मिल गया। तो 20 ओम R1 का वैल्यू, बहुत से बच्चा सब बता रहे हो आप, बहुत गजब, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। आंसर ये है कि देखो पहले हमारे पास क्या था? 20 ओम था, फिर हमने क्या किया? हमने इसके साथ एक 10 ओम सीरीज में लगाया, तो क्या हुआ? ये 30 ओम हो गया। अब वो कह रहा है कि कितना हम इसके साथ पैरेलल में लगा दें, मतलब 20 प्लस 10 के पैरेलल में कितना लगाएं, के पैरेलल में कितना लगाएं,
x, ताकि जो नल पॉइंट है वापस 40 पे आ जाए, मतलब ये वापस से क्या बन जाए, वापस से क्या बन जाए, वापस से r बन जाए, मतलब वापस से 20 हो जाएगी, वापस से 20 हो जाएगी। तो 20 प्लस 10 और x का पैरेलल कॉम्बिनेशन वापस से 20 हो जाए, ये क्वेश्चन है। 60 बच्चे आंसर दे रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं। हालांकि 30 का डबल होता है 60, 60 का 1/3 वापस से 20, या बिल्कुल सही जवाब 60 आंसर आना चाहिए। बट फटाफट हम यहां पर देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। हम निकालेंगे इसको ऐसे, 1/x प्लस 1/30 1/20, x का वैल्यू 60, x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 60 आ गया, समझे। तो दैट इज अ क्वेश्चन, 4 नंबर आपकी जेब के अंदर आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन था, 60 आंसर है, आंसर है ए इज योर आंसर, ए इज योर आंसर, समझे, ए आपका आंसर आ गया 60 ओम। बहुत गजब, चलो आ जाओ। देखो विरले कोई क्वेश्चन टफ मिल सकते हैं आपको, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। 4 नंबर आपके जेब में ऐसे आ जाते हैं। 2019 से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, देखो a galvanometer having resistance 20 ohm and 30 divisions on both sides has a figure of merit इतना। अच्छा पहली बार ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है बोथ साइड्स, तो बीच में है उसका पॉइंटर, इधर भी है इधर भी आ सकता है, ठीक है, बट एक तरफ ही जाएगा कांटा, या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब आपको एक ऐसा गैल्वेनोमीटर दे रखा है यहां पर जिसका पॉइंटर बीच में है, 30 डिवीजन इधर है 30 डिवीजन इधर है, बट जाएगा या तो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, है ना। और जब कोई करंट नहीं बह रहा होगा तो बीच में रहेगा। तो आपको तो 30 से ही मतलब है ना, ये ना करना कि सर बोथ का मतलब है 60 डिवीजन कर दिया, नहीं 30 लेना पड़ेगा। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 20 ओम, तो जी आपको दे रखा है 20 ओम और डिविजन आपको दे रखी है 30। आपको सर ये फिगर ऑफ मेरिट की तो आपने तो बताया ही नहीं सर, ये क्या होता है सर, तो आपने बताया ही नहीं सर, सर यू स्किप्ड द टॉपिक सर, फिगर ऑफ मेरिट तो बताया नहीं आपने क्या होता है। यह बताया जाता है जब गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन बताई जाती है मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। बट आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं है कि यह वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है। आप इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या कह रही है, यूनिट क्या रही है 0.005 एम्पेयर पर डिवीजन, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो ये करंट अपॉन डिवीजन का रेशियो है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 1 डिवीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.005 एम्पियर, ये मतलब है इसका। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब इतना सा मतलब है। और क्या इसके लिए पढ़ना जरूरी है, कुछ पढ़ना जरूरत नहीं है। ये टर्म क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, सर बोर्ड में आएगा क्या क्या नहीं आएगा, क्या आ सकता है बोर्ड में, लेकिन कब पढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ाया जाएगा, इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता, ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता ये, ठीक है ना। एनसीईआरटी खोल कर देख लो, पूरी एनसीईआरटी छाप जाओ, आप कहीं पर भी फिगर ऑफ मेरिट का नाम नहीं होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे वहां पे आपको मालूम पड़ेगा, समझे। अच्छा, द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट इट कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टमीटर अप टू 15 वोल्ट। तो आपको वोल्ट मीटर बनाना है 15 वोल्ट का, और आपसे एस निकालने के लिए कह रहा। तो आपको क्या चाहिए, आपको आईएफएसडी चाहिए, क्या चाहिए, आईएफएसडी चाहिए। बच्चे आंसर दे रहे हैं डी, बहुत गजब। तो 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 डिवीजन कितनी होंगी, 30 डिवीजन हो जाएंगी 30 मल्टीप्लाई बाय 0.005, इसका मतलब कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ बताओ, 0.15 दिख रहा है मुझे तो, क्यों 150 और 3 जीरो वापस, ठीक है 0.15 दिख रहा है। तो 30 डिवीजन हमारे पास हो गई, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ आईएफएसडी। क्या हुआ, ये हुआ हमारा आईएफएसडी। कितना हुआ आईएफएसडी, 0.15 एम्पियर इज माय आईएफएसडी, 0.15 एम्पियर इज माय आईएफएसडी। V का वैल्यू 15 वोल्ट, S का वैल्यू पता नहीं निकालना है, G का वैल्यू हमको दे रखा है 20 ओम, ठीक है ना, और S निकालना है, निकाल लोगे आराम से। अब तो अगले पन्ने पे चलते हैं। S का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा S का फॉर्मूला होता है V अपॉन में IFSD माइनस G। V का वैल्यू कितना है, 15 है कि नहीं है, IFSD का वैल्यू कितना है, 0.15 है कि नहीं है, G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू 20 है, 20 है। कितना हुआ, ये 100 हुआ, 20 से माइनस क्यों, कितना है 80 आया, 80 ओम, 80 ओम आंसर डी। बहुत गजब, हमारे बच्चे बहुत होशियार है, आंसर डी बहुत पहले दे रहे हैं।
डी फॉर क्या करते यार, चल आ जाओ डिंचैक। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आइए करते हैं कुछ, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट। करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज, हमारे पास जो मीटर ब्रिज है उसका रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी इन द गिवन फिगर इज 4 ओम, इन द गिवन फिगर इज 4 ओम। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर ब्रिज ए बी इन द गिवन फिगर इज 4 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 0.5 वोल्ट, cell of EMF 0.5 volt and rheostat 2 ohm, इसका वैल्यू 2 ohm दे रखा है, फिक्स्ड है, मतलब चेंज नहीं कर रहा है, 2 ohm दे रखा है। The null point is obtained at a point J, some point J, when the cell is replaced by another one of EMF E2। तो कह रहा है कि अगर मैंने E को हटाकर E2 कर दिया, the same null point is found for RH equals to 6 ohm। तो डिस्टेंस यही रहेगा बट इसको 6 करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ E2 इज, तो E2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। 2 बार हम इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, दोनों बार सेम पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा, दोनों बार सेम पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा। सेम पॉइंट पे नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या है कि भैया यहां पर जो ईएमएफ होगा, यहां से जो लेंथ रहेगी वो लेंथ सेम रहेगी हमारी, बट जो ये ईएमएफ है दैट इज चेंजिंग, दैट इज चेंजिंग बिकॉज वी आर चेंजिंग द रियोस्टेट। अब देखना, सर आपने कहा था कि रियोस्टेट को हम चेंज नहीं करेंगे। यहां तो जो क्वेश्चन आ गया इसमें तो उसने रियोस्टेट ही चेंज कर दिया। सर ये तो आपने कराया नहीं, ये हम कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये तो आपने बताया नहीं। आपने बताया था कि रियोस्टेट को चेंज नहीं करना है, यहां तो चेंज करके क्वेश्चन आ गया। समझ बात तो वो आपकी भावनाओं के साथ खेलता है और कुछ है नहीं जाता कुछ। अरे 2 बार अलग अलग सेटअप लगा लो ना, एक बार सेटअप ये, एक बार सेटअप ये, करते करते थोड़ा चेंज कर रहा है वो। 2 बार अलग अलग सेटअप दे रखा है, एक बार ये कहानी है, एक बार ये कहानी है, क्या ही कर रहे हो। ठीक है, आ जाओ देखो भाई, इस पूरे का रेजिस्टेंस 4 ओम है और कुछ एक्स, इसकी एक्स लेंथ मान लेते हैं। एक्स लेंथ पर हमें नल पॉइंट मिल रहा, एक्स लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिल रहा, एक्स लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिल रहा, एक्स लेंथ पे नल पॉइंट मिल रहा। ठीक है, अच्छा यहां पर सब जगह हमें गिवन है और कह रहा है कि यहां पे करंट 0 है, यहां पे कोई करंट नहीं है, यहां पे करंट 0 है, यहां पे करंट कितना है, यहां पे करंट कितना है 0 है, नल पॉइंट मिल रहा है, यहां पे करंट 0 है। तो करंट जा कैसे रहा, करंट जा रहा ऐसे 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 ऐसे, दैट इज हाउ द करंट इज ट्रेवलिंग। क्या आप बता सकते हो करंट कितना होगा, क्या आप बता सकते हो करंट कितना होगा, ये करंट कितना होगा, ये करंट कितना होगा। ठीक है, तो ये करंट होगा, ये होगा बेटा 6 वोल्ट डिवाइड बाय 4 ओम प्लस 2 ओम। ये 6 वोल्ट है डिवाइड बाय 4 ओम एंड 2 ओम, 6 वोल्ट 4 ओम 2 ओम, 6 वोल्ट 4 ओम 2 ओम। ठीक है ना, तो ये आया बेटा I इक्वल्स टू 1 एम्पियर। आई कितना आया 1 एम्पियर, आई कितना आया 1 एम्पियर आया, समझे, बहुत सही। अब आई तो मुझे 1 एम्पियर मिल गया। ठीक है, अब देखो यहां पर जो ये एक्स लेंथ है, यहां पर जो ये एक्स लेंथ आ रही है और कितना वोल्ट आ रहा है 0.5 वोल्ट, मतलब एक्स लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.5 वोल्ट का है। एक्स लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.5 वोल्ट का। तो मैं लिखूंगा V इक्वल्स टू IR, है ना भाई, क्या लिखूंगा V बराबर IR लिखूंगा। तो इतनी लेंथ पे ड्रॉप है 0.5 वोल्ट का, करंट है 1 एम्पियर का और रेजिस्टेंस कितना है
ये होगा रो, एल कितना है एक्स बाय ए। भाई इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स ही है ना, तो मुझे ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स ही है ना। आई कैन सिंपली राइट दिस आर एक्स। I assumed that this portion from here to here the resistance is Rx, इसका भी कुछ होगा but I don't care, इतने का मैंने Rx मान लिया, इतने का मैंने Rx मान लिया। तो 0.5 is 1 into Rx, मतलब मुझे Rx का वैल्यू यहां से सॉल्व करके मिल गया एक तरीके से कि Rx का वैल्यू है 0.5, Rx का वैल्यू मुझे मिल गया 0.5। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब ये कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि अगर सेल को हमने कर दिया E2, अब ये E नहीं रहा, क्या हो गया E2 हो गया, और ये 2 नहीं रहा, ये क्या हो गया 6 हो गया। तो मुझे अगला डायग्राम बनाना पड़ेगा यहां पर। लेट मी मेक द न्यू डायग्राम। मैं अगले पन्ने पे जा रहा हूं और डायग्राम बना रहा हूं। ये कहानी है और इस पूरे का रेजिस्टेंस 4 ओम है, पूरे का 4 ओम है। 6 वोल्ट तो ये रहा और 6 ओम ये रहा, इसको मैंने E2 कर दिया और पूरे का रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, इसका रेजिस्टेंस RX अभी भी जो कि 0.5। क्लियर, समझे? अब देखो, अब वापस से नल पॉइंट तो वही मिल रहा है ना जी, अरे नल पॉइंट तो वही मिल रहा है ना, नल पॉइंट तो कहीं भागा नहीं, नल पॉइंट तो वही मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, करंट अभी भी ऐसे भाग रहा है, कोई करंट नहीं है यहां पर, IG 0 है, कोई करंट यहां पर नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब करंट अभी भी ऐसे ही भाग रहा है, तो यहां तो कोई करंट है ही नहीं, इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं है, करंट अभी भी ऐसे ही भाग रहा है। बट करंट बदल चुका है। व्हाई द करंट हैज बीन चेंज, करंट हैज बीन चेंज बिकॉज इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो चुका है, पहले 2 था अब 6 हो चुका। तो व्हाट द न्यू करंट, I डैश कितना है, नया करंट होगा 6 डिवाइड बाय पूरा 4 और ये 6, 4 + 6। इसको अलग अलग नहीं जुट किया आपको, पूरा पूरा करो ना, पूरा 4 है ना आपके पास, पूरा 4 + 6, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 6/10 आ रहा है, तो I डैश का वैल्यू कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है, I डैश का वैल्यू कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है, I डैश इज 0.6। बहुत सही, बच्चा बता रहा है 0.6। अब देखो इसका रेजिस्टेंस है कितना 0.5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, और इसके अक्रॉस ड्रॉप तो E2 है ना, इसके अक्रॉस ड्रॉप तो E2 है, तो E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर क्या होगा I डैश जो कितना है 0.6 है इंटू RX, RX कितना है 0.5 है, E2 विल बी I डैश इंटू RX। अरे E2 विल बी I डैश इंटू RX, मतलब नोट नहीं बन पा रहा है ढंग से, ठीक है ना। E2 विल बी I डैश इंटू RX, I डैश इंटू RX, I डैश का वैल्यू कितना है 0.6 है, RX का वैल्यू कितना है 0.5 है, कितना आया आंसर 0.3 आया ना, 0.3 वोल्ट। अब देखो है ऑप्शन बी, हुआ मैच, यस सर, 4 नंबर जेब में आ गए, हाँ सर 0.3 वोल्ट, आंसर इज बी। बहुत गजब। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, एक बार आप क्वेश्चन समझ गए ना तो उसके बाद तो बना ले जाओ, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आ जाओ आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो भैया आप देखो 2019 के क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2019 के हर एक सेट में क्वेश्चन आया है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कितने क्वेश्चन 2000 में चल रहे हैं, 2019 में चल रहा है, मतलब लगभग हर एक सेट में ही क्वेश्चन जो है वो आया है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, करो। तो वो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन टफ है, मैं मान रहा हूं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना नहीं होता, आपको बैठ के सोचना होगा मैं कर क्या रहा हूं, हो क्या रहा है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। यहां पर ये चेंज कर दिया, वहां पर ये चेंज कर दिया, क्या हो क्या रहा है, तो वो लिंकिंग बिठानी पड़ेगी आपको। इसलिए मैंने बहुत आराम से आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाया है, उसकी थ्योरी मैंने बहुत प्यार से आराम से पढ़ाई है, पूरा एक लेक्चर लेके केवल मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर की थ्योरी पढ़ाई है 1.5 घंटा, समझ रहे हो, केवल और केवल थ्योरी पढ़ाई है। अब केवल और केवल क्वेश्चन करा रहा हूं लेक्चर के अंदर। मैं समय वहां पर ज्यादा देता हूं जहां मुझे पता है कि आपको तकलीफ ज्यादा होती है, मैं समय वहां पर देता हूं, ठीक है ना। अब फिर भी समझ में ना आए तो रिपीट देखो जाकर दोबारा से एक बारी, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं। अरे भैया जूमी इसमें कैसे होगा, हो जाएगा क्या, मुश्किल है इसमें जूमी।
पावर पॉइंट है, ये नहीं होगा जूम जूम, पावर पॉइंट है बेटा, इसमें नहीं हो पाएगा जूम। बट इनफ है यार, मेरे को सही दिख रहा है यार, क्या करते हो तुम। बोर्ड के लिए प्रिपेयर कैसे करूं, जितना मैंने पढ़ाया है पढ़ा दिया था मैंने। इसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, काफी बच्चों को डाउट आ रहा है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं आपको पढ़ाया क्या जाता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाया जाता है। मैं सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिल्ली के काम कर चुका हूं, बता दूं आप लोग, जो भी आप नाम ले सकते हो दिल्ली के अंदर, एटलीस्ट दिल्ली के बाहर नहीं पढ़ाया मैंने कभी, ठीक है ना। जो भी आप बड़ा कोचिंग करना सकते हो मैंने पढ़ाया उसके अंदर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बियॉन्ड चीजें नहीं पढ़ाई जाती आप लोगों को, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कैसे करें, कोचिंग में पढ़ते हुए सर आप तो हमें वो पढ़ा रहे हो जो आईआईटी में पूछा जाएगा, सर सीबीएसई आ गया, सीबीएसई आ गया। तो सीबीएसई में कंसेप्ट तो वही है, याद करना है। दो काम, पहला काम रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर दो, जैसे नॉवल पढ़ते हो उठाओ रीड करो, रीड करो। इससे दो फायदे होंगे, पहला आपको लैंग्वेज पढ़नी आएगी, लिखनी आएगी। वरना क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर कोई मुझे बोले कि न्यूटन लॉस क्या है सुनाओ, आप न्यूटन लॉस सुनाओ, तो मैंने न्यूटन लॉस को ना अक्षरतः याद नहीं कर रखा कि रट लिया है, नहीं, मैंने समझ रखा। तो हर बारी जो आप मुझसे पूछें न्यूटन लॉस क्या है, मैं बताऊंगा, लेकिन दो चार वर्ड इधर उधर इधर उधर करता रहूंगा। वाई, मीनिंग पूरा होगा, मीनिंग कंप्लीट दूंगा हर बारी, मीनिंग में इधर उधर नहीं होगा, मीनिंग में इधर उधर नहीं होगा, बट उस स्टेटमेंट को कहने का तरीका अलग हो सकता है। तो हम जो बताते हैं आपको, समझाते हैं आपको, सारी चीज समझा देते हैं कि ये होती है। अब आपकी जिम्मेवारी क्या है, उस चीज को बैठकर याद करो, लिखो अपने हाथ से। वो कब लिख पाओगे, जब आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लो। रीड द एनसीईआरटी, क्या करना है पहला काम, रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रीड करना। जितना मैंने पढ़ाया है आपको ये मालूम पड़ेगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कि सर ने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मेरा डेस्क है ना, ये देखो, डेस्क के ऊपर कौन सी बुक रखता हूं मैं, कौन सी बुक है ये बताओ मुझे, मेरे डेस्क पे रहती है। वाई आई कीप दिस ऑन माई बुक, ऑन माई टेबल। द रीजन इज, मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो मुझे यह भी देखना है कि मुझे आपको कहां तक और क्या क्या बताना है। एनसीईआरटी में क्या गिवन है, स्कूल में मार्क्स उस पर मिलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, जब आप वो लिख कर आओगे। ये कोई और रेफरेंस बुक आपको मेरी टेबल पर नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी मिलेगी। बच्चा कह रहा चिटिंग करने में रखी है आपने चिटिंग करने के लिए यही बुक भी दे मुझको जो पढ़ा रहा हूं आपको लग रहा है कि सारा खाना मेरा एनसीईआरटी डिक्टो लाइन बाय लाइन जा रहा है, नहीं। क्वेश्चन ये मैं प्रीवियस डिस्कस कर रहा हूं, आप कह रहे हो एनसीईआरटी से बुक रखी हुई चिटिंग करने के लिए। रीड द एनसीईआरटी, वेरी 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 नेसेसरी फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन के लिए तो आपको कहीं से थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो ना, आपको थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा ना, जितना मैं बताऊंगा 99% उसी में से आएगा। 1% की गारंटी लेने लेते हैं हम। 99% मैं फालतू बताने में विश्वास रखता नहीं। आपका समय बहुत कीमती है, तो मैं फालतू बताने में विश्वास रखता नहीं। कोई बच्चे बोलते रहते हैं हमने तो वो टॉपिक भी सुना है, हमने तो वो टॉपिक भी सुना है, हमने वो टॉपिक भी सुना है। अब पढ़ाने लग जाऊं आपको तो बेटा आपके पास डाइवर्जेंस भी होता है, आपके पास तो कर्ल भी होता है, आपके पास तो मेथड्स ऑफ इमेजेस भी होते हैं, आपके पास तो मैश एनालिसिस भी होता है। कुछ नाम तो आप जानते हो, क्यों? क्योंकि कुछ फैकल्टी पढ़ा देते हैं वो।
जैसे स्टार डेल्टा, कुछ बच्चों ने सुना है उसका नाम, इस हाँ सुना तो है स्टार डेल्टा, आ रही समझ में। अब अगर मैं बैठ के ये पढ़ाना शुरू कर दूं, 3 क्लासेस मुझे कम से कम लगेंगी समझाने में आपको सारी चीजें, 3 क्लासेस, बट कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से? 0। कितने क्वेश्चन आएंगे? 0 आएंगे। ना सीबीएसई में, ना आईआईटी में, ना मेंस में, ना एडवांस में, कहीं ना आने वाला ही। कराऊं क्या मैं? और यही हाल किसका है? सॉलिड एंगल का है। यही हाल किसका है? स्टार डेल्टा का है। यही हाल किसका है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स का है। बट ये आपने कुछ कुछ सुन रखा है, क्योंकि कुछ बुक भी लिख दी है, कुछ है हमारे ऑथर लिख दिए उन्होंने, उनको आता था, उन्होंने लिख दिया अपना ज्ञान दिखाने के लिए। बट तेरा पन्ने पढ़ के देखो आता है क्या? पोस्ट ऑफिस बॉक्स पर 1 या 2 बार क्वेश्चन आया है, बहुत पहले, बहुत पहले, सिलेबस में नहीं है अभी। सो आई नो कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना, समझे ना। तो सीबीएसई के लिए क्या करना, बोर्ड के लिए क्या करना, मतलब जो भी बोर्ड में आपको करना क्या, आपको एनसीईआरटी रीड कर लो, जो भी आपके स्कूल की बुक है वो रीड कर लो। अब किसी को अगर बोर्ड स्पेसिफिक बुक चाहिए, इस तरह बोर्ड के लिए बढ़िया बुक बता दो हमें कौन सी है, तो आजकल जो चल रही है वो चल रही है एसएल अरोड़ा, ये चल रही है बुक आजकल जो चल रही है। तो बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर इसको प्रेफर करते हैं, इससे पढ़ सकते हो। प्रदीप की बुक आती है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है ना, और भी बतेरी बुक्स है जिससे पढ़ सकते हो आप। बट जो मेजर बुक्स चलती हैं वो एसएल अरोड़ा, प्रदीप की 2 बुक चलते हैं मेजर स्कूल लेवल पे। कंपटीशन के लिए नो सर, क्या ये कंपटीशन के इनफ है? बिल्कुल नहीं। स्कूल लेवल की बता रहा हूं, स्कूल लेवल के लिए ये ठीक है। बड़ी बहुत मोटी बुक है, बहुत, जितनी कंपटीशन की बुक है ना उससे मतलब आप समझ लो कि 3 गुना बड़ी बुक है आपकी, 3 गुना मोटी बुक है ये, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको इतना रिकमेंड नहीं करता एसएल अरोड़ा आपको, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। अगर आपका एकमात्र एम क्या है, अरे सर कंपटीशन छोड़ो ना यार, स्कूल में क्लियर कराओ आप, बस बोर्ड में नंबर आना चाहिए, तो मेरा लेक्चर करने के बाद आप ये वाली बुक पढ़ना एसएल अरोड़ा, फिर आपको एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये मोटी बुक है, काफी बड़ी बुक है, ठीक है। बट ये स्कूल स्पेसिफिक बुक है, इसके एंड में क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन, 2 मार्क टाइप के क्वेश्चन, 3 मार्क टाइप के क्वेश्चन, 5 मार्क टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सीबीएसई में जो बच्चा केवल फोकस कर रहा है, क्योंकि अगर ये बुक करना शुरू कर दिया आपने तो फिर कंपटीशन नहीं कर पाओगे साथ में, क्योंकि बहुत मोटी बुक है ये, बहुत मोटी बुक है, इतना समय नहीं मिलेगा आपके पास। 3 सब्जेक्ट संभालने हैं, साथ में आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं वो भी संभालने हैं, साथ में आपको कंपटीशन भी संभालना है, साथ में क्लासेस भी करनी है, तो समय नहीं मिलेगा आपको। हर समझ में। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी अच्छे दिल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी रीड करके छोड़ दें, अभी बस पढ़ते जाएं, साथ में एनसीईआरटी करते जाएं। लास्ट में क्या करना है, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज ऑफ सीबीएसई, पूरा एक पीवाईक्यू खरीद लेना, 10 साल के कम से कम पीवाईक्यू उसके अंदर हो और सैंपल पेपर्स हो थोड़े से। सैंपल पेपर्स से ज्यादा अच्छे पीवाईक्यू हैं, मतलब लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लेना, सीबीएसई या जिस भी बोर्ड में आपको, उस बोर्ड स्पेसिफिक के जिस भी बोर्ड में आप, बस इनफ है। उसमें से याद कर जाओ, न्यूमेरिकल्स तो आप बना ही ले जाओगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, समझ गए। आईसीआईसी वालों के लिए उसके भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, हाँ की ना, उनके स्कूल की तो बुक होगी ना, स्कूल की बुक पढ़ो, कंटेंट यही है। आईसीएसई में 10th क्लास तक कंटेंट बहुत हाई होता है, आईसीएसई में 9th 10th का कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन 11th एंड 12th नियरली सेम है, 11th एंड 12th नियरली सेम है। चैप्टर को शफल हो सकते हैं, चैप्टर को शफल हो सकते हैं, 11th के 12th में, 12th के 11th में आ सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं नहीं कह रहा हूं, चैप्टर को शफल हो सकते हैं, बट लेवल वही है जो यहां पर, इससे कंपटीशन से ऊपर लेवल होना है आईसीएसई का, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक। कंपटीशन की बुक तो बेटा सबसे पहली बुक जो आपको कंपटीशन के लिए करनी है, जो करनी चाहिए वो है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स,
जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स। अगर आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स नहीं लेना चाहते, अगर आप ये मॉड्यूल्स पे नहीं काम करना चाहते, ठीक है ना, तो और कोई बुक पे काम करना चाहते हो, तो बुक के लेवल होते हैं बहुत सारे, अलग अलग लेवल की बुक होती है। अगर आप बहुत वीक हो, वीक स्टूडेंट्स के लिए एक आती है एररलेस, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर की बुक आती है एररलेस। ढेर सारे क्वेश्चन हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, वहां से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, लास्ट में जाकर क्रिटिकल एक्सरसाइज आती है एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस की, वो भी कर सकते हो। बट जो बच्चा स्ट्रांग है, मतलब जो ऑलरेडी समझ रहा है सारी चीजें, उसको ये वाली बुक लगेगा बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ चैलेंजिंग दो। तो जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चा इस लेवल पर ही होगा, मैक्सिमम जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है वो इस लेवल पर होगा, मीडियम लेवल पर, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपके पास कौन सी बुक्स आती है, जैसे आपके पास आती है एससी वर्मा, बीएम शर्मा, ऐसी बुक्स आती है। और जो और भी अच्छा बच्चा है, स्ट्रांग बच्चा एकदम, जो यार एससी वर्मा तो मेरे लिए बच्चों का खेल है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, सिंपल बुक बता रहे हैं मुझे, एससी वर्मा तो बच्चों का खेल है यार, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, उसके लिए बेटा डीसी पांडे की बुक आती है, कौन सी, सब्जेक्टिव वाली सीरीज होती है उसकी पूरी, सब्जेक्टिव वाली जो आती है, सब्जेक्टिव वाली, ये लगा सकता है, इरोडोव लगा सकता है कंपटीशन के लिए, ठीक है। और जो इसको भी कर लेगा, उसके ऊपर भी बुक्स है हमारे पास, जो ये भी कर लेगा ना, इसके ऊपर भी बुक्स है हमारे पास, ऐसा नहीं खत्म कर दिया यहां पर हमने। और वो मैं भी बताऊंगा नहीं, आप खरीद के बैठोगे परेशान होकर फायदा नहीं है, पहले कर लो इतना, समझे। अब मैंने बता दिया, फालतू की बातों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन पर आ रहा हूं। आ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते लिखते कम हो तुम्हें। रेसनिक हैलिडे बेटा, इट इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसके क्वेश्चन देखोगे तो उसके क्वेश्चन में आपको डेटा फीट में दे रखा होगा, आप कन्वर्ट करते करते पागल हो जाओगे, ठीक है। बुक अच्छी है बट नॉट रिकमेंडेड फॉर आईआईटी जेई, ठीक है। प्लस आपको उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, कोई इंग्लिश लिखेगा हाई फाई से इंग्लिश लिख देगा, ठीक है ना, तो फायदा नहीं है उस चीज का। और थ्योरी के लिए मैं वैसे रिकमेंड नहीं कर रहा, आपको कोई बुक पढ़ो, थ्योरी तो बुक पढ़ने जितने, क्वेश्चन लगाओ, बस क्वेश्चन लगाओ कंपटीशन के लिए, ठीक है। सिंगेज इज अ गुड बुक, नॉट अ प्रॉब्लम। पीडब्ल्यू मॉड्यूल सुपर। यार क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन करो यार, मैं और नहीं बोल सकता, क्वेश्चन करो। आप तो ऐसे बातें करते हो, क्वेश्चन में लगाने नहीं है। अब मैं सीधा, मैं चैट बंद कर रहा हूं, मैं चैट बंद कर रहा हूं बिल्कुल, और सीधा क्वेश्चन लगा रहा हूं, ठीक है ना। मैं चैट बंद कर रहा हूं, लो भैया मैंने चैट बंद कर दिया, मैंने बंद ही कर दिया चैट, मैं देख नहीं रहा उसको, ठीक है ना। अब सीधा हम क्वेश्चन लगाएंगे बढ़िया से। 15 मिनट बच रहे हैं, 15 मिनट दबा के क्वेश्चन लगाने दो मुझे बस, ठीक है ना, शांत होगा बिल्कुल। अ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ठीक है ना, हैविंग अ लेंथ एल, इसका लेंथ कितना है, एल है, कितना लेंथ है, एल है, एंड रेजिस्टेंस 12R, रेजिस्टेंस कितना है, 12R रेजिस्टेंस है, इज ज्वाइन टू सेल डी, डी से ज्वाइन कर दिया, ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल आर है, और ये रहा हमारे पास आर, बहुत सही, ठीक है। अ सेल सी, ठीक है, हैविंग ईएमएफ ई बाय 2, रेजिस्टेंस 3R बाय 3R इज कनेक्टेड, ये भी कनेक्ट कर दिया। द लेंथ एट एजे एट विच द गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर शोज नो डिफ्लेक्शन, कह रहा है कि कोई डिफ्लेक्शन यहां पर ना है, तो ये जो रेजिस्टेंस है तो बेकार हो गई, ये किसी काम की नहीं है, बिकॉज इसमें करंट नहीं जा रहा। तो कितना है हमारे पास, ईएमएफ है E/2 ईएमएफ है, E/2 ईएमएफ है। तो कह रहा है कितनी लेंथ पे, जो कितनी लेंथ पे हमें यहां पर E/2 का ईएमएफ मिल जाए, मतलब यहां से लेकर यहां तक का ईएमएफ कितना आ गया, E/2 आ गया, E/2 आ गया। आए बात समझ में, क्लियर यहां तक। अच्छा अब बात समझना, ये रेजिस्टेंस है 12R, ये है R, और यहां पर हमारे पास E है। अब देखो, अब समझना बात, मैंने कहा कि देखो ये हमारे पास कितना है, E है, ये कितना है, R है, ये कितना है, AB है, ठीक है ना, और इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना है, 12R है, 12R है। तो पहले पूरी तार पे आप ईएमएफ बताओ कितना, पूरी तार पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आप कहोगे पोटेंशियल ड्रॉप ऑन AB इज इक्वल टू E इंटू 12R
डिवाइड बाय आर प्लस 12R, हाँ की ना, हाँ की ना, अरे हाँ की ना, E इंटू 12R डिवाइड बाय आर प्लस 12R, डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम बार बार लगाते हुए आ रहे हैं, ये लगाना होता है आपको, ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा E इंटू 12/13, ये आया VAB, कितनी लेंथ पे, L लेंथ पे, ठीक है। तो हमने कहा कि देखो, हमने कहा कि भैया E 12/13 डिवाइड बाय L, देखो पोटेंशियोमीटर का मैं प्रिंसिपल लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भैया क्या होता है, E1/L1 बराबर E2/L2 होता है, आई बात समझ में, E1/L1 बराबर E2/L2 होता है। तो मैंने कहा कि भैया A से लेकर B तक, A से लेकर B तक कितना ड्रॉप है, कितना ड्रॉप है, यहां से यहां तक कितना ड्रॉप है, तो बेटा यहां से यहां तक जो ड्रॉप आपको मिल रहा है वो ड्रॉप आपके पास है E इंटू 12/13, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ L है, तो L लेंथ पे इतना ड्रॉप है ना, तो E1/L1 इज इक्वल टू E2 कितना है, E/2 है, लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो अगले पन्ने पे चलता हूं मैं, अच्छा अगला पन्ना मैंने ऐसे भर दिया, इसको इसी पन्ने में करना पड़ेगा, इसी पन्ने में कर लेते हैं, जाओ इसको मिटा दो, मैं प्रिंसिपल मिटा देता हूं, प्रिंसिपल को मिटा देता हूं, लेट मी रब द प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मैं कोने में हाल देता हूं फटाफट, E1/L1 बराबर E2/L2, ये प्रिंसिपल होता है हमारा, E1/L1 E1/L1 इक्वल टू E2/L2 हो गया, ठीक है। E2 वहां पर कितना है, E/2 है, और L2 में निकालना है, x बोल दिया उसको मैंने, x बोल दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहां से E से E कट गया, ये x का जो वैल्यू आ रहा, ये आ रहा 13/24, 13/24 L आ रहा, 13/24 L आ रहा, 13/24 L आ रहा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ रहा 13/24 L सी, चप्पल, क्या आंसर है, चप्पल, 13/24 L, 13/24 L इज द आंसर, समझे बात। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर ब्रिज शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। तो पहला बात देखो, मीटर ब्रिज की बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, ये मीटर ब्रिज की बात कर रहा है, ओके, अबाउट द मीटर ब्रिज, ठीक है ना। और कह रहा है कि इंटरचेंज कर रहे हैं हम इसको, इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास देखो दो रेजिस्टेंस होती है ना यहां पर इसके अंदर मीटर ब्रिज में, आगे ना, ये हमने लेट अस से ये R1 लिया, ये R2 लिया, ठीक है, ये x पे आ रहा था, ये L माइनस x पे आ रहा था, ठीक है। अब L को मैं चाहूं तो 100 सेंटीमीटर रख सकता हूं, 100 माइनस x बोल सकता हूं इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो वह लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मैं इसको 100 लेता हूं, एक काम करता हूं, बिकॉज अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अनदर वेरिएबल जो कि थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा होता हुआ, तो 100 माइनस एक्स बोल देते हैं इसको। अब मैंने कहा कि ये शिफ्ट करेगा 10 सेंटीमीटर और लेफ्ट में, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि मैंने जब इसको इंटरचेंज किया, मतलब ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास है, तो ये और यहां पे शिफ्ट कर गया, तो ये हो गया x माइनस 10 और ये हो गया 100 माइनस x माइनस 10, मतलब ये हुआ 90 माइनस x, ये हुआ 90 माइनस x, समझे बात। द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, हाउ मच रेजिस्टेंस, हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस। ये लाइन तो ठीक है, लास्ट वाली तो ठीक है, बट ये लाइन में थोड़ा सा लोचा लग रहा है। द रेजिस्टेंस ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1 किलो, मीनिंग क्या है, मेरे ख्याल से ये कहना चाहता है कि R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है ये है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम। अगर मैं R1 और R2 को कंबाइन कर दूं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो मुझे मिलता है 1 किलो ओम, मतलब 1000 ओम मिलता है। अब देखो यहां पर क्या कह सकते हैं हम, तो यहां पर हम कह रहे हैं कि R1 बाय एक्स बराबर R2 बाय 100 माइनस एक्स, पहला इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन मिलेगा R2 बाय एक्स माइनस 100 बराबर R1 बाय 90 माइनस एक्स, ये मिला मुझको, ठीक है ना, ये मिला मुझको। तो कह रहा है आपको R1 निकालना, ये निकालना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, आपको x हटाना है और R1 को निकालना है, और आपके पास
तीन इक्वेशन यहां पर दिख रही हैं और तीन ही वेरिएबल आपको दिख रहे हैं। मैं अगले पन्ने पे इक्वेशन लिखता हूं सारी की सारी। एक इक्वेशन है R1 प्लस R2 इक्वल टू 1000, R1 प्लस R2 बराबर 1000, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है R1 बाय R2 बराबर x बाय 100 माइनस एक्स, R1 बाय R2 बराबर x बाय 100 बाय एक्स। तीसरा इक्वेशन हमारे पास जो यहां पर आ रहा है वो आ रहा है R2 बाय R1 इज x माइनस 100 इज x माइनस 100, x माइनस 10 है, सॉरी नॉट 100, इट इज x माइनस 10। यू मस्ट बी सेइंग सर रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है, पर मैंने कमेंट जो है वो नीचे कर रखे हैं ताकि आप मुझे पढ़ाने दो थोड़ा सा। तो R2 डिवाइड बाय x माइनस 10, R1 डिवाइड बाय 90 माइनस x, ठीक है ना। तो इधर आ जाओ, तो ये R2 बाय R1 इक्वल्स टू x माइनस 10 डिवाइड बाय 90 माइनस x, और ये है R2 बाय R1 x माइनस 10, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशंस है और इनको मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है यहां पर R1 और R2 का वैल्यू। तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा 1 आ जाएगा, R1 बाय R2 है, R2 बाय R1 है, आगे ना x अपॉन में 100 माइनस एक्स है, और मल्टीप्लाई किया मैंने इसको x माइनस 10, मल्टीप्लाई किया इसको x माइनस 10 डिवाइड बाय 90 माइनस एक्स के साथ, तो ये तो कट के 1 आ गया, ठीक है, तो 1 आ गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, 100 इंटू 90 100x माइनस का 90x माइनस का एक्स स्क्वायर 10x, कट गया 10x, ये 90 वहां पे ले जाओ, 190 वहां पे ले जाओ, 190x माइनस 10x, और इस तरह बन रहा है इस तरीके से 180x बराबर, ये आया 18 पंजे 90 होता है, तो x का वैल्यू मुझे 50 मिल रहा है, 50 सेंटीमीटर आ गया, बहुत सही, बीचों बीच आ गया इसका मतलब। कितना वैल्यू है x का, 50 सेंटीमीटर आ गया। अब x के इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं तो मुझे R1 बाय R2 तो बनी दिख रहा है, R1 बाय R2 तो बनी दिख रहा है, क्यों भाई, हाँ कि ना, कुछ तो गड़बड़ है, दोनों वैल्यू बराबर तो नहीं होनी चाहिए, वरना इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। 18 पंजे 90 होता है, ये तो ठीक है, x का वैल्यू 50 आ गया, तो 50 में 50 तो R1 बाय R2 तो 1 आ गया, पढ़ो 1 तो आना चाहिए, वरना शिफ्ट क्यों करता वो, इंटरचेंज करने पे शिफ्ट कर रहा है, तो 50 सेंटीमीटर तो नहीं आना चाहिए इसका वैल्यू, तो कुछ तो गलती कर रहे हैं हम, कुछ तो गलती कर रहे हैं हम। 190 है और यहां पर 10 है, तो 180 ही तो आएगा, बिल्कुल ठीक है। अरे कुछ गलती कर रहे हैं, बताओ ना फटाफट, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ क्या, कहां गए तुम लोग, हाँ भाई कुछ कह तो रहे हो, कुछ कह तो रहे हो। 110 माइनस एक्स होगा, अच्छा देख लेना, अच्छा ये x माइनस 10, ओ यहां पे प्लस होना चाहिए, अरे अरे सही पकड़ा सही पकड़ा सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा, 110 माइनस एक्स होना चाहिए, इट शुड बी 110 माइनस एक्स, ठीक है। कई बार अगर आप गलती कर दो, अगर आप गलती कर दो, ठीक है ना, तो आप आंसर को देख के भी समझ जाना चाहिए आपको कि यार नहीं कुछ गलती हुई है। मैंने आंख बंद करके नहीं माना कि आंसर 500 हो जाएगा, जैसे ही आंसर 500 आया आवाज लाइक किया, नहीं है कुछ गलती करी मैंने, ठीक है ना, तो वी हैव टू करेक्ट दैट गलती। तो 90 की जगह पर 110 है, 90 की जगह पर क्या है 110 है, फटाफट ठीक करते हैं उसको, आ जाओ यहां पे कितना लगाएंगे 110 लगाएंगे, 110 लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 90 की जगह पे 110 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 110 आएगा, 110 आएगा, यहां पर 110 आएगा, यहां पर 110 आएगा, ठीक है ना, और उसके बाद सब कुछ ही चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहां पर 110 आ गया, यहां पर 110 आ गया, यहां पर 110 आ गया। अब देखो ये जब यहां से यहां पर आया तो ये 100x हुआ, और एक और 100x हुआ, तो 200x हुआ, और यहां पर कितना आ रहा है, 100 इंटू 110 आ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ रहा 110 डिवाइड 2 मतलब 55,
55 वैल्यू आ रहा एक्स का। एक्स का कितना आ रहा 55। कर रहा हूं, छुट्टी कर रहा हूं, डोंट वरी, बस कर रहा हूं, 2 मिनट कर रहा हूं मैं। चलो ठीक है, कैलकुलेशन तो है इसके आगे, कैलकुलेशन कर लेना बेटा। एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, सॉल्व करके R1 की वैल्यू मिल जाएगी। कैलकुलेशन इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, 55 इज द करेक्ट आंसर जो आपका यहां पर आ रहा था एक्स की वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू हम यहां पे डालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बट क्वेश्चन बेटा भी बहुत सारे और बचे हुए, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था, तो क्वेश्चन आर स्टिल लेफ्ट, ठीक है। तो आप लोग ट्राई कर लेना, मैं इसको छोड़ दूंगा पीडीएफ में ही, ठीक है। तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई कर लेना एंड पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। अगली क्लास में बेटा लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आरसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। हमने ढेर सारे क्वेश्चन तो लगाए ही हैं आज भी, ठीक है। तो हम आरसी सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।